गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो आप? ठीक हो ना आप? तो चलिए मैं भी ठीक हूँ। सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं अभी छत के ऊपर आई हूँ। ये सुबह सुबह का टाइम है और अभी का जो टाइम हुआ है 9 बज गए हैं और साथ में 17 जून 2025। तो आप देख सकते हैं आज की दिन सुबह सुबह बारिश लगी हुई है। मैंने सोचा कि चलो आपको मैं बाहर का नज़ारा थोड़ा दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से बना हुआ है आज बाहर का नज़ारा। तो काफ़ी इधर उधर जो है धुंध पड़ी हुई है। मौसम के हाल चाल इस तरीके से बने हुए हैं और साथ में लगी है बारिश। तो ये देख लो, खूब बारिश लगी है इस वक्त और ये तो बहुत भाई खुशी की बात हुई है, जो कि बहुत दिनों के बाद जो है बारिश हुई है। और बारिश जैसे हम सोच रहे थे ना कि जैसे बारिश हो जाए फिर जैसे गर्मी भी थोड़ा गर्मी से राहत मिल जाती है, पर बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। तो आज जो हमारे हिमाचल में बारिश हुई है, आज हम बहुत ज़्यादा खुश हैं क्योंकि हर एक चीज़ के लिए जो बारिश होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी के खेत खलिहान हो और सेब का सीजन लगा हुआ है आजकल, और उसके ऊपर भी बारिश होना बहुत ज़रूरी है। और क्योंकि खाद डाल रहे हैं आजकल, और साथ में जो है क्यार के लिए भी बहुत अच्छा है, हर एक चीज़ के लिए। और सब्जी उगाई होती है लोगों ने। तो बहुत बुरा हाल था गर्मी से, ज़्यादा गर्मी पड़ गई थी। और आज जो है वैसे कल रात से मौसम जो बना हुआ था बारिश का, तो आज जो है बारिश शुरू हो गई। तो गाइस मैं अभी रूम में पहुंच चुकी हूं और रूम में यहाँ पर जो है सुबह सुबह हमने सफाई कर दी है। और मैंने पता क्या सोचा, मैंने सोचा ऐसा कि चलो सबसे पहले मैं आपको बाहर का व्यू दिखा देती हूँ। तो ब्रेकफास्ट हमने सुबह सुबह कर दी है, बच्चे चले गए स्कूल। और सुबह सुबह तो इतना काम का थोड़ा, जैसे कि अपनी स्कूल की बैग हो, वर्दी हो, हर एक चीज़ जो है संभाल के रखता बड़ा भी हो चुका है। तो सबसे पहले तो मैं एक बात आपसे कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले मेरी वीडियो को स्किप नहीं करना, और दूसरा सब्सक्राइब करना जिसने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, और बेल आइकन का बटन दबाना है ताकि आपके पास नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और नई नई वीडियो मेरी जो है आती रहेगी। तो चलिए जी मैं आपको शुरू करती हूँ। जो मैं आपको जो है बात बताने वाली हूँ बहुत ख़ास बात है, बहुत ज़रूरी बात है, और आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है। हम जो है बद्दी गए थे, बद्दी से हम आए हैं 15 तारीख को। छुट्टियाँ पड़ी थी तब गए थे बद्दी। और चलो बेटी के हाल चाल पूछने भी गए थे, मत चलो क्योंकि उसके आपको पता है कि अभी जो है चल पा रही है और अच्छा लग रहा है हमें कि चल पा रही है। चलो काम कुम भी कर रही है, बहुत अच्छा लग रहा था हमें वहाँ पे। और उसके बाद मैंने कहा कि अब तू जो है अब हमारे की, तो क्योंकि बच्चे की छुट्टी ख़त्म हो गई थी, मैं तू आ जाइए आराम से, और क्योंकि उसने भी आना है। और अभी तो वैसे बच्चों के बगैर भी नहीं रह सकती है, जैसे उसने बेटी यहाँ डाली है स्कूल में, तो नहीं रह सकता है बच्चों के बगैर। तो धीरे धीरे फिर आदत पड़ जाएगी। तो इस तरीके से फिर हम जो है निकल चुके थे वहाँ से 15 तारीख को। तो 15 तारीख को हमने जो है 4 बजे निकले गए थे वहाँ से। मेरे पति जी ने कहा कि हमने जो है अंधेरे में ही निकलना, और क्योंकि एक तो शिमला में जाम लगता है और दूसरा रास्ते में बहुत सी बातें जो है हमारे को देखने को मिलती हैं और बहुत चीज़ों का सामना करना पड़ता है, और साथ में गर्मी भी थी। और हमने सोचा कि चलो हमने 4 बजे निकलना है। तो हमने 4 बजे निकल चुके थे, और वो भी हम जो है खाते पीते आ रहे थे आराम से। सिर में जो है गर्मी के कारण बहुत बुरा हाल होता है। सिर मेरे को तो सिर दर्द लगती है बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी जैसे हम थोड़ा रेस्ट करेंगे। तो फिर जो है हमें रेस्ट करने को घर पर नहीं मिला, क्योंकि जब हम गए थे ना यहाँ पर बहुत बुरा हाल था। तो हम यहाँ पर समेटने में लग चुके हैं। तो हम जो है स्पाइस में लग चुके थे यहाँ पर। तो टाइम था 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था उस वक्त। और मैं चली गई थी यहाँ से, भाभी जी के घर पर बैठी थी थोड़ी देर के लिए। तो मैंने सोचा कि चलो उनसे मिल लेते, क्योंकि उनको मैंने फ़ोन किया था, उन्होंने कहा कि आजा नीचे बैठ जाए घड़ी। तो फिर हम सोए ही नहीं, मतलब कहने का मतलब ये है। तो फिर हम भी चले गए बैठने के लिए, मेरे पति जी भी चले गए, हम दोनों चले गए। तो वहाँ पर जाके हम अपने बस चाय पानी पी रहे थे। तो खबर जो है ऐसी मिली सुनने के लिए, जो हमारे गांव में यहाँ पर मेरी रिश्ते में बुआ लगती हैं, और बुआ की जो बेटी है, तो जो मेरी बुआ की बेटी है ना, उनकी बेटी थी 4, और दूसरे नंबर पर थी वो जो मैं दीदी की बात कर रही हूँ। तो उसका जो है एक्सीडेंट हुआ था। और जो हमारे क्या मतलब
मेरे इतने करीब थी, मैं कह नहीं सकती थी। उसके बिना मैं रह भी नहीं सकती थी। मैं जो है सुबह उठ के उसके घर में जाना, शाम को उठ के उसके घर में जाना, दिन को घर में जाना, मेरे को अपने घर में चैन नहीं थी जब तक मैं उसे बात ना करूं, जब तक मैं उसे अपनी स्टोरी ना सुनाऊं, अपने दिल की बात ना सुनाऊं। और वैसे मेरी जब मैं बद्दी में थी, मैंने जो है मेरी बात उसे हो भी नहीं रही थी, और मैंने जो है बात करनी भी चाहिए, पर मेरे पास उसका नंबर नहीं था। तो वो जो है भाभी ननद बैठी हुई थी गाड़ी में, शिमला से आ रही थी, किसी रिश्तेदार के घर गई थी। और जैसे रिश्तेदार के घर में गए थे तो फिर मेरी बात हुई थी भाभी से। भाभी ने कहा कि हम परसों आ रहे 15 तारीख को। तो मैंने कहा कि मैं भी 15 तारीख को आऊँगी, शाम को हम मिल जाएंगे। बोलते कोई बात नहीं, शाम को हमने भी ज़रूर आना है 15 तारीख को, और तो हम रिश्तेदारी में गए हुए हैं। तो मैंने कहा कि और कौन दीदी आई है। सुनने को ऐसा भी आया कि जो है कोई अभी पता तो खास है नहीं है कि ब्रेक फेल होगी कि क्या हुआ और कैसा हुआ, कुछ हुआ तो कोई पता नहीं है। जब और मतलब ये सुनने में आया कि शॉर्टकट रोड में आ रहे थे, ब्रेक फेल के कारण उसने कहीं न कहीं गड्डी भिजा दी और रोकने के लिए, तो उस पलटे भी मारा। पता नहीं कैसा कैसा हुआ, कोई पता नहीं है। पर मैं ये बोलूँ, जो दीदी है ना, मैं आपको कैसे बयान करूं, कैसे बोलूं मैं आपको। वो दीदी मेरी ऐसी थी ना, मैं बोल नहीं सकती हूँ। हमारे घर में अगर लड़ाई भी होती थी तो भी मैं उसे बोलती थी। दीदी का एक्सीडेंट पता नहीं कैसे तरीके से हुआ, कैसे तड़पी होगी बेचारी। मैं ये कहती हूँ मेरी दीदी मेरी बेस्ट फ्रेंड थी वो। हमारा आपस में बहुत लगाव था, बहुत प्यार था हमारे आपस में। वो मेरे घर के बगैर नहीं रह सकती थी, मैं उसके घर में जाने के बगैर नहीं रह सकती थी। हमारा बहुत प्यार था आपस में। देखो मैं तो ये सोचती हूँ, देखो अच्छे लोग दुनिया में पता नहीं क्या भगवान को हो गया। उस दीदी ने हमारे को ऐसा धक्का लगाया ना, मैं कह नहीं सकती। अगर बीमार शुमार हो ना इंसान तो दिल मानता है। अब देख लो, अब रिश्ते नाते में गए हुए थे और वापस खुशी खुशी आ रहे थे। अब देख लो रास्ते में क्या हो गया उनके साथ। मैंने सोचा चलो मैं ब्लॉग बना लेती हूँ। और कल जो दीदी का संस्कार हुआ है, बहुत बुरा हाल हुआ है उनका, रो रो के सब परिवार का। बहू है, बेटे है, बेटियां है, तो सारे परिवार का बहुत बुरा हाल हुआ है। सिस्टर है वो, 3 सिस्टर, वो भी उन्होंने भी बहुत बुरा हाल किया रो रो के। माँ है, माँ ने भी बहुत बुरा हाल किया रो रो के। क्या बताऊँ मैं आपको, क्या हाल हुए हमारे, क्या हालत हुई। अचानक कोई खबर सुनने को मिले ना तो देख लो कितना दुख होता है, कितनी तकलीफ होती है। उसको शायद पता नहीं होगा अभी भाभी को कि ध्यान तो हो गया उसका। बहुत बुरा हाल किया सब परिवार ने रो रो के, बहुत ही बुरा हाल। मैं तो देख नहीं सकती थी उनकी बेचारी मम्मी के बहुत बुरा हाल रो रो के। और जो भाभी है वो अभी हॉस्पिटल में दाखिल है, उसको शायद अभी पता नहीं होगा। हमारे लिए 15 और 16 तारीख का दिन बहुत बुरा रहा, बहुत बुरा रहा। ऐसा सुनने को हमने सोचा नहीं था कि ऐसा सुनने को मिलना था हमारे को। हमारे साथ वो ग्रुप में जुड़ी हुई है, हमारे साथ वो मेला मंडल में जुड़ी हुई है, हमारे साथ हर एक चीज़ में जुड़ी है वो। हमारे साथ जो है कीर्तन मंडली में जुड़ी हुई है। जो दीदी की बात है, भाभी भी दीदी भी दोनों जुड़े हो हमारे साथ। वो हमारे साथ सब हर एक चीज़ में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो होता ही है एक औरत का शौक़ होता है ना। तो बहुत शौकीन थी वो, ऐसा कुछ नहीं था। घूमने फिरने का बोल रही थी कि टूर लगाना है हमने। आदमी क्या होता है, आदमी जो है कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे दीदी तो मैं तो कहूँ कि सपने में भी नहीं मिलेगी हमारे को ऐसी दीदी। हकीकत में तो
तो फिर मैंने यही सोचा था कि आज मैं चलो छोटी सी वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को, क्योंकि मुझे कमेंट भी आ रहे थे, मेरे को ना बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि क्या हो गया, कौन है और कैसे हुआ ये सब। बहुत सारे जो मेरे फ्रेंड बने हुए हैं और उनको कोई भी पता नहीं था कि क्या हुआ, क्योंकि मुझे कमेंट कर रहे थे। तो फिर मेरे को आज जो है वीडियो अभी जो है ब्लॉग बनाना पड़ा, नहीं तो वरना मैंने अभी 1-2 दिन में नहीं बनाना था मैंने ब्लॉग, और मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ये आज ये ब्लॉग बना दिया इसीलिए कि चलो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कमेंट कर रहे थे ना मुझे बहुत सारे, इसलिए मैंने जो है थोड़ी सी वीडियो बना दी है। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट करना। तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।